प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या। आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं कक्षा सप्तम का पाठ 3 महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। क्रांतिकारी, क्रांति करने वाला, न्योछावर करना, बलिदान कर देना, जुटना, लगन मतलब किसी चीज़ में जुट जाना लगन से। पद, ओहदा, वारंट, गिरफ्तारी का आदेश पत्र, जोखिम, खतरा, शपथ, सौगंध, अग्रगण्य, सबसे पहले गिने जाने वाला, श्रद्धा, आदर, उपाधि, पदवी या डिग्री, त्याग, पत्र, इस्तीफा, लक्ष्य, उद्देश्य। अब है बच्चों मौखिक प्रश्न। भारत की आज़ादी की लड़ाई कौन कौन से 2 मोर्चे पर लड़ी गई थी? भारत की आज़ादी की लड़ाई शांति और अहिंसा पर लड़ी गई थी। इन दोनों मोर्चों को किस किस ने संभाला हुआ था? पहला मोर्चा गांधी जी और दूसरा नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला हुआ था। सुभाष के माता पिता का क्या नाम थे? प्रभावती देवी। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार के स्कूल में हुई? सुभाष बाबू की प्रारंभिक शिक्षा प्रोटेस्टेंट स्कूल में हुई। किशोर सुभाष के मन पर किस महापुरुष के विचारों का प्रभाव पड़ा? स्वामी विवेकानंद। सुभाष बाबू के कांग्रेस कमेटी के प्रधान और मेयर पद से त्यागपत्र क्यों दिया? क्योंकि उन्हें अपने देश की सेवा करना था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक कौन सा गीत गाया करते थे? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। बच्चों तो क्या बोले, कौन सा गीत गाए थे? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। उसके बाद सही विकल्प के सामने क्या करना है? सही करना है। भारत देश की आज़ादी के लिए पहला मोर्चा संभाला हुआ था महात्मा गांधी ने संभाला था। अंग्रेज सरकार किसकी लोकप्रियता न सह सकी? सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। वहाँ उनकी गांधी जी से ना पटी। सुभाष बाबू, अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू को चिकित्सा के लिए कहाँ भेजे थे? वियना भेजे थे। बर्लिन में सुभाष बाबू किससे मिले? हिटलर से मिले। सुभाष बाबू का माताजी का नाम प्रभावती देवी था। 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद स्थाई की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ादी की लड़ाई किन 2 मोर्चों पर लड़ी गई और उनके नेता कौन कौन थे? आज़ादी की लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी गई। पहला शांति अहिंसा पर, दूसरा उग्र एवं क्रांतिकारी मोर्चे पर। पहला का था गांधी जी और दूसरा के थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का क्या योगदान रहा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी ने अपने तरफ से देश की आज़ाद
करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दूसरे देश से मिलकर एक सैनिक का संगठन बनाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज प्रोफेसर का विरोध क्यों और किया? उसका उन्हें क्या परिणाम भोगना पड़ा? अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय लोगों को गाली देते थे। यह बात सुभाष बाबू को अच्छा नहीं लगा। सुभाष बाबू को अच्छा नहीं लगा और वे उनके खिलाफ बोलने लगे, जिससे उन्हें अंग्रेज सरकार ने विश्वविद्यालय से 2 वर्ष के लिए निकाल दिया। ICSE के परीक्षा करके भी सुभाष चंद्र ने प्रतिष्ठित सरकारी पद को क्यों त्याग दिया? ICSE परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उच्च पद पर नौकरी नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि विदेशी सरकार का नौकर नहीं बनना है, अपने देश की सेवा करना है। सुभाष चंद्र का क्या सपना था? उसे पूरा करने के लिए क्या किया? सुभाष बाबू का सपना था अपने भारत माता को आज़ाद कराना। इस कार्य के लिए वे विदेश गए, वहां पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े। आज़ादी के लिए सुभाष ने देशवासियों से क्या कहा? आज़ादी के लिए सुभाष बाबू ने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।